चोर जिनके मन में होता है वो हिंसा पर उतरता है, जिनके मन में सत्य होता है आप कुछ भी तोड़िए, देश को मत तोड़िए, मेरे देश को जिंदा रखिए। एक भी बीजेपी के आदमी ने इन ईडी के लायक कोई जुल्म नहीं किया है। अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे देश के, मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के। देश की आज़ादी थी, जितने मर्द थे वो देश की आज़ादी में थे, जितने थे सब एक संग में थे। मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। लोग जोड़ना चाहते हैं लेकिन हम लोग नहीं, हम लोगों के मन में अपना प्यार बसाना चाहते हैं, इस तिरंगे के प्रति प्यार बसाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं कांग्रेस दफ्तर पे मौजूद हूं अकबर रोड पे, जहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह क्यों हो रहा है ये आपको बता दें कि आज ईडी के द्वारा सोनिया गांधी को दूसरी बार बुलाया गया है। 21 तारीख को बुलाया गया था, जिसने 3 घंटे की पूछताछ में लगभग 28 सवाल पूछे गए। उसके बाद आज फिर से ईडी दफ्तर सोनिया गांधी को बुलाया गया है। उसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके प्रदर्शन का कारण ये है कि ईडी, इनका कहना है कि ईडी गलत तरीके से सोनिया गांधी को फंसाने की या कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की कोशिश कर रही है, या जो मौजूदा सरकार है वो जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि जो लोग करप्ट हैं, जिन्होंने करप्शन किया है, उनकी जांच चल रही है, तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है, या जांच में सहयोग वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सत्याग्रह नहीं है बल्कि ढोंग है। तो खैर इनसे बातचीत करेंगे कि ये असल मुद्दा क्या है, फिर आपको हम बताएंगे कि इस मामले में अभी तक क्या हुआ है अंत में। लेकिन इनसे बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। सत्याग्रह चल रहा है, हर बैनर पोस्टर पर लिखा है सत्याग्रह, और सत्याग्रह ही डरेंगे। सत्याग्रह और सत्याग्रही का एक अंतर बताया जा रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है सत्याग्रह नहीं है, ये चोरी को छुपाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक ड्रामा चल रहा है। ये चोरी कैसे कह सकती है बीजेपी? ना तो यंग इंडिया में कोई मनी थी, ना उसमें जब मनी नहीं थी तो लॉन्ड्रिंग कहाँ से हुई? जब कोई सिविल का इस तरह का मुकदमा नहीं है, ये ईडी को जबरदस्ती कांग्रेस को कर रही है। आप देखिए यहाँ एआईसीसी के पास में इतने सालों से कांग्रेस सेवा दल का दफ्तर था, नादरशाही तरीके से इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए उस बिल्डिंग को तोड़ दी गई है। चोर जिनके मन में होता है वो हिंसा पर उतरता है, जिनके मन में सत्य होता है आप कुछ भी तोड़िए, देश को मत तोड़िए, मेरे देश को जिंदा रखिए। देश को मत तोड़िए, देश को जिंदा रखिए। और ईडी एक स्वतंत्र विभाग है, उस पर किसी का प्रेशर नहीं होता है, फिर बीजेपी इस्तेमाल कैसे कर रही है? बीजेपी ऐसे इस्तेमाल कर रही है, 2014 से पहले ईडी में जितने मामले थे उसमें से सिर्फ 2 मामले 2014 के पहले के हैं। उसके बाद के 1600 कुछ मामले ईडी ने अभी पिछले 7 साल के शासन के दौरान, क्या एक भी बीजेपी के आदमी ने इन ईडी के लायक कोई जुल्म नहीं किया है? क्या सिर्फ कांग्रेस, उसके सहयोगी दल और राष्ट्र के जो भक्त हैं उनके द्वारा ये ईडी के लेवल का मुकदमा बन रहा है? ये गीत चल रहा है कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये बहुत क्रांतिकारी गीत है जो यहाँ पे कांग्रेस प्रदर्शन में चल रहा है। और कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जान कर, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जान कर। अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे देश के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे देश के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के। आप लोग गाना गा रही है कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, लड़ेंगे लड़ाई लोग मेरे देश की। लेकिन बीजेपी कह रही है लड़ाई जो है वो अत्याचार को, भ्रष्टाचार को, गलत को छुपाने के लिए हो रही है। इस समय वो अपना मुंह बंद रखे तो उनकी ज्यादा इज्जत रहेगी। सबको मालूम है कि प्रहार कहाँ से हो रहा है, मार कहाँ से हो रही पिट रही है, भूखमरी कहाँ से आ रही है, शिक्षा की व्यवस्था खराब कैसे हो रही है। और दिल्ली में तो 2 ही मार है, एक केजरीवाल की और एक भाजपा की। भाजपा के पुत्र थे ये केजरीवाल, अब ये एक ड्रामा कर रहे हैं। जो मर्जी हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस समय हालत देश की, शहर की इतनी खराब है कि अब कोई राह नहीं। जिससे भी बात करो वो बेरोजगार है, वो असलियत आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। अब तो मीडिया को भी ले मशाल चल पड़ना। खैर कई तर्क हैं और आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। यहाँ पे ये गीत भी गाया जा रहा है, बहुत क्रांतिकारी गीत है कि अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के।
लेकिन वो कह रहे हैं कि अंधेरा जीतने की बात नहीं बल्कि अंधेरा को छुपाने की, भ्रष्टाचार को छुपाने की बात हो रही है। छुपा रही ना बीजेपी अंधेरा छुपा रही है। बीजेपी देखो सोनिया गांधी, हम जो यहाँ पे बैठे हैं हम केवल इस वजह से नहीं बैठे कि हम सोनिया गांधी जी को ईडी के उसमें दे रखा, हम इस वजह से नहीं बैठे। हम कह रहे हैं इसका झूठा आरोप लगाकर बीजेपी ने या इंडिया की सरकार ने झूठा आरोप लगाकर सोनिया जी पे, राहुल जी पे झूठा आरोप लगाकर नेशनल हेराल्ड का जो केस लगाया है, झूठा केस है। सिर्फ हम इस बार सत्याग्रह पे बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर झूठ है तो फिर जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग। आप एक बात बताइए, हमारा कोई लीडर है, राहुल जी को बुलाया गया था, कौन सी ऐसी पूछताछ चलती है, कौन सी ऐसी जांच हो रही है कि जो 6-6 7-7 घंटे बैठाया जाता है। सिर्फ एक परेशान करने वाली बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप भी यहाँ हैं, देश की जनता भी यही है, देश की जनता भी दिख रही है। घोटाला हुआ है कोई कौन सा घोटाला जिसके लिए ईडी बुला रही है? कोई घोटाला नहीं है। ये अब की बार दोबारा ये सिर्फ हमारे नेताओं की जबान बंद करने के लिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर डरते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी से डरते हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारा जुबान बंद करने के लिए, स्मृति ईरानी बोल रही है कि हमारा जुबान बंद करने के लिए हमारी बेटी को। आप बताएं, स्मृति ईरानी नौटंकीबाज है, उसकी बेटी एक मंत्री की बेटी बार चला रही है। इससे ज्यादा गंदा, इससे ज्यादा गंदी सोच का कौन हो सकता है? कॉलेज में पढ़ रही है, अभी 18 साल की लड़की पढ़ रही है, बार चला रही है। ये आप लोगों को भी पता है, मीडिया को भी पता है, लेकिन सत्ता जिसकी है मीडिया भी उन्हीं की भाषा बोल रही है। तो हम लोग ना डरे हैं ना डरेंगे, क्योंकि हमारे राहुल जी कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ना हम डरे हैं ना डरेंगे, चाहे मोदी अमित शाह कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। आज भी संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सुबह। पात्रा तो एक कुत्ते की तरह भौंकता है। संबित पात्रा क्या है? अपने लिए सिर्फ वो भौंकने लग जाता है। सच्चाई का क्यों नहीं सामना करते? सच्चाई का सामना करें ना। अगर मोदी जी, अगर राहुल जी घोटाला के, वो तो सच्चे लोग हैं, तो सच्चाई का सामना कैसे करें? वो सच्चे लोग हैं। देश की आजादी में जितने दलाल थे सब, जब देश की आजादी में जो देश की आजादी थी, जितने मर्द थे वो देश की आजादी में थे, जितने ये दलाल थे सब ये संघ में थे। ये जो भाजपा है ये संघी है, ये देश को बर्बाद कर देंगे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सोचते थे कि हमारे देश में क्या आना चाहिए, और मोदी अमित शाह सोचते हैं कि हमारे देश में अब क्या बेचना है, क्या बेचना चाहिए। आज मैं ट्वीट देख रहा था बीजेपी के ट्विटर हैंडल पे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में जो नहीं किया वो हम कर रहे हैं। जिस हवाई जहाज से, जिस फ्लाइट से, जो पैंट शर्ट मोदी पहन के कोट पैंट घूम रहा है ना, सब कांग्रेस की देन है। इस देश में सुई नहीं बनती थी, ये कांग्रेस की देन है। जिस जहाज से उड़ान भरते हैं, मोदी जी ने क्या किया आप बताएं? कौन सा काम किया मोदी? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किए। जो जितना कांग्रेस का काम था, नाम चेंज कर करके बस वो अपना नाम कर रहे हैं। सिलेंडर 380 रुपए था, आज वो 1150 हो गया। आज स्मृति ईरानी कहाँ है? अब महंगाई डाइन नहीं खा रही है। कह रहे हैं कि बाकी देशों की तुलना में हमारा तो बहुत 1000 है, बाकी जगह 2400 रुपए। आज वो बाकी जगह दिखा रहे हैं। और जब कांग्रेस 380 रुपए का सिलेंडर दे रही थी तब बाकी जगह नहीं थी, तब बाकी जगह नहीं थी। है? हाँ, नहीं, 380 का सिलेंडर बहुत महंगा था। आज गरीब आदमी 6000 की नौकरी करता है और 1150 का 1153 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं है। महंगाई नहीं है, क्योंकि बोल रहे हैं कि भाई देश तरक्की कर रहा है, विदेशों से हमारा संबंध अच्छा इस समय जाने वाली है, ये जो मर्जी कर ले। कांग्रेस वापस आते ही जैसा ये तानाशाह चला रहे हैं ना, वही जवाब इनको दिया जाएगा। अब इनकी समय पूरी हो गई है। नारे लगते हैं कि चौकीदार चोर है वो। अरे गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है। मोदी तेरी ईडी को देखा है, देखेंगे। अरे मोदी तेरी ईडी को देखा है, देखेंगे। अरे मोदी तेरी जेलों को देखा है, देखेंगे। अरे मोदी तेरे जुल्मों को देखा है, देखेंगे। अरे मोदी तेरे जुल्मों को देखा है, देखेंगे। मोदी शासन कैसा है? बिल्ला जैसा है। अरे मोदी शासन कैसा है? बिल्ला जैसा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ना डरे ना डरते हैं, गांधी को कहते हैं। ना डरे ना डरते हैं, गांधी हमको कहते हैं। आप
लोग नारा लगा रही हैं कि एक पहले नारा लगा था शायद, दो देश तोड़ेंगे हम डंडे से जोड़ेंगे, तो वो तो देश जोड़ने की वो बात कर रहे हैं और इसमें लिखा है कि कांग्रेस जो है माहौल खराब कर रही है, देश की जनता देख रही है। हमने ये नहीं बोला कि देश तोड़ेंगे और डंडे को जोड़ेंगे, हमने ये बोला था वो डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे। हमारा नारा ये था, मेरे देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा, क्योंकि हमारे देश का झंडा 3 रंग का ही है और हम उसका मान और सम्मान करते हैं। उस तिरंगे के मान सम्मान को देखते हुए हम डंडे से तोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम झंडे से जोड़ने की बात करेंगे। बीजेपी भी एक तिरंगा मैं करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, हर घर तिरंगा हो, तो भी तो जोड़ रहे हैं। देखिए, लोग जुड़ने की बात नहीं है, एक मान और सम्मान की है, वो लोग जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोगों के मन में अपना प्यार बसाना चाहते हैं, इस तिरंगे के प्रति प्यार बसाना चाहते हैं। वो स्वार्थ के लिए है, लेकिन हम निस्वार्थ हैं। कांग्रेस के लोगों को दिक्कत कहाँ है? अगर सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी कॉन्स्टिट्यूशन से, कानून से तो बड़ी तो नहीं है। बात दिक्कत लोगों की नहीं है, बात ये चीज है कि एक सिर्फ मतलब कि उन लोगों ने किसी तरह से जो महंगाई, बेरोजगारी जिससे पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, उससे लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि उस तरफ ना लगे, तो ये ईडी का एक सिस्टम चला दिया हरासमेंट करने के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए। तो ये कौन सा इंसाफ है कि आप एक महिला को परेशान कर रहे हैं सिर्फ अपने मुद्दों से भटकाने के लिए? वो क्यों नहीं बात करते महंगाई की, वो क्यों नहीं बात करते बेरोजगारी की? हमारे कितने लोग कोविड में मारे गए, उसमें पहले की व्यवस्था नहीं की गई, वो क्यों नहीं इन चीजों की बातें को करते हैं? ऐसी तो कोई सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि कितने लोग मारे गए अस्पतालों में। मैंने कितने लोग नहीं कहा, मैंने ये कहा व्यवस्था समय पर नहीं की गई। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि व्यवस्थाएं अब बेहतर है, तो बेहतर है वो आप भी जानते हैं कितनी बेहतर है, वो हम भी जानते हैं कितनी बेहतर है, क्योंकि जो भी देख रहे थे इस मीडिया के थ्रू जो है पूरा भारत देख रहा था। इसका जवाब तो इस मीडिया के पास खुद ही है, क्योंकि हमारे जो लोग थे वो आपका भी कोई ना कोई परिवार का सदस्य रहा होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। कैमरामैन राशिद के साथ स्काई न्यूज ग्लोबल के लिए मैं प्रफुल्ल, दिल्ली से।